और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ साहब, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं एट शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। तो चल के बात करते हैं डॉक्टर आसिम से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके डॉक्टर आसिम? बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया शौकत खानम के लिए। ठीक है जी डॉक्टर आसिम, अगर आप थोड़ा सा आई थिंक ज़ोर से अगर बोल सकें, आई थिंक हमारे आपकी ऑडियो थोड़ी जी ठीक है जी। तो सवाल पूछते हैं। पहला सवाल हमारा आपके साथ आपसे ये है कि क्या चैलेंजेस शौकत खानम हॉस्पिटल ने फेस किए ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस आउटब्रेक? जी, शुक्रिया जी। शौकत खानम को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े कोविड की वजह से, प्राइमरली क्योंकि हमारे जो मरीज़ हैं उनको सबको कैंसर है और उनकी क़ुव्वत मदाफ़त कम होती है। सो हमें सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि जो ऑलरेडी पेशेंट सिस्टम में हैं, जिनका कैंसर का डायग्नोसिस हो चुका है और ट्रीटमेंट हो रहा है शौकत खानम, उनको कैसे सेफ रखें और उनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन से कैसे बचाएं। उसके लिए हमने काफ़ी सारे मेजर्स इंस्टीट्यूट किए, क्योंकि कैंसर सर्विसेज को कोरोना वायरस के साथ साथ कंटिन्यू करना काफ़ी चैलेंजिंग है। जी इसमें सबसे पहले तो ये था कि पेशेंट एक्सेस काफ़ी मुश्किल हो गया था, मरीज़ आ नहीं सक रहे थे, जी क्योंकि हमारे मरीज़ तो पूरे पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से भी आते हैं। फिर हमें ये देखना था कि हम किस तरह कैंसर केयर को बैलेंस करें इस दौरान कोविड के साथ, कि हम कैंसर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट भी जारी रखें लेकिन उनको प्रोटेक्ट भी करें इन्फेक्शन से। इसके लिए फिर हमने बहुत सारे मेजर्स इंस्टीट्यूट किए। हमने अपनी ट्रीटमेंट स्पेस आउट की, कीमोथेरेपी की जो अपॉइंटमेंट्स थी उनको स्पेस आउट किया, रेडिएशन को स्पेस आउट किया। बहुत सारे मरीज़ एक टाइम पे हॉस्पिटल में नहीं आने दिए। और इसके साथ हमने ये किया कि हमने अपनी कीमोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट मुसलसल जारी रखी जो पेशेंट सिस्टम में थे। सर्जरी जो थी हमने शुरू में लॉकडाउन से पहले काफ़ी सारी जो थोड़ी जल्दी कर ली, एक्स्ट्रा लिस्ट्स करके, ताकि सर्जरी के केसेस मुकम्मल हो जाएं। और फिर लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी सर्जरी हमने जारी रखी। और अब पिछले 3-4 हफ्ते से हमने दोबारा इलेक्टिव सर्जरी भी शुरू कर दी है। और अब 3 हफ्ते से हम नए कैंसर पेशेंट्स भी दोबारा लेने शुरू कर दिए हैं हमने। सही। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑब्वियसली बहुत कम हो चुकी होगी एंड इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है आपको कोरोना वायरस से प्रोटेक्टेड रखने के लिए, तो क्या कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो मोर एट रिस्क हैं इससे? जी बिल्कुल, कैंसर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एट रिस्क हैं, क्योंकि एक तो कैंसर की वजह से उनकी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मदाफ़त जो है वो कम हुई होती है। ऊपर से जो हम दवाइयाँ देते हैं, कीमोथेरेपी अक्सर जो दी जाती है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, उससे वो इम्यूनिटी और अफेक्ट होती है और कम हो जाती है। तो अगर कोरोना इन्फेक्शन भी ऐसे मरीज़ को हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है और जानलेवा भी हो सकती है। इसीलिए हमने कोशिश की कि हम एक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट में हमने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ एरियाज़ डेजिग्नेट किए। जो रेड एरियाज़ थे वो थे जो कि कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स के लिए थे, और ग्रीन जो एरियाज़ थे वो सेपरेट थे, वो नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट्स के लिए थे। हमने अपनी एंट्रेंसेस भी अलग कर दी। सही, ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद आसिम, हम ये गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त होता है ब्रेक का। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ दें साथ एक दूसरे का इस रमज़ान आओ दें साथ एक दूसरे का इस रमज़ान वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू चल रही है डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ से, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं एट शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। गुफ्तगू जारी रखते हैं। डॉक्टर आसिम, ये बताइए कि क्या कीमोथेरेपी और रेडिएशन के जो इलाज जो चल रहे होते हैं, क्या वो पोस्टपोन किए जा सकते हैं ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट? जी, सो कीमोथेरेपी और रेडिएशन जो है वो कुछ हद तक पोस्टपोन की जा सकती है मुख्तलिफ कैंसर्स के लिए, लेकिन इनडेफिनेटली नहीं और बहुत देर के लिए नहीं। तो हमने उसको थोड़ा स्पेस आउट किया था ट्रीटमेंट के कोविड के दौरान, कि अगर कीमोथेरेपी हर 3 हफ्ते पे लगनी है तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी यही हैं, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी वगैरह की, कि 3 हफ्ते की बजाय 4 हफ्ते के बाद आप कर लें। और रेडिएशन का भी यही है कि अगर आपने 30 दिन में देनी थी तो आप उसको शॉर्टन कर। सही।
डॉक्टर साहब की आवाज़ जो है वो हैं। हमें खैर अभी थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगी। डॉक्टर साहब आप मुझे सुन सकें तो आप ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। और नाज़रीन ये हमारी डॉक्टर साहब से गुफ्तगू चल रही है, डॉक्टर आसिम यूसुफ से, जो कि शौकत खानम से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। अच्छा जी, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या सर्जरी भी पोस्टपोन की जा सकती है? जी, सर्जरी का ये है कि सर्जरी एक वाइटल कंस्टिट्यूएंट है कैंसर ट्रीटमेंट का, लेकिन अक्सर सर्जरी से पहले हमें कीमोथेरेपी देनी होती है मरीज़ों को, ताकि ट्यूमर जो है वो थोड़ा छोटा हो जाए और ऑपरेशन के ज़रिए मुकम्मल तौर पे निकाला जा सके। सो सर्जरी की टाइमिंग थोड़ी सी आप एडजस्ट कर सकते हैं, 1-2 हफ्ते आगे पीछे कर सकते हैं अमूमन ट्रीटमेंट के दौरान, और अगर ज़रूरत हो तो आप थोड़ा वक्त और गेन कर सकते हैं, थोड़ी सी और कीमोथेरेपी दे के। तो इस तरह हमने इलेक्टिव सर्जरी थोड़ी सी अपनी हमें टाइम मिल गया था कि इसको थोड़ा हम एक्सटेंड कर दें इस टाइम को, और पेशेंट को हर्ज किए बगैर। लेकिन अब जैसे मैंने कहा, अब हमने इलेक्टिव सर्जरी सारी दोबारा शुरू कर दी है। दुनिया भर में ही एक्चुअली कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर काफ़ी इफेक्ट हुआ है कोविड की वजह से, क्योंकि दुनिया भर में ही कैंसर ट्रीटमेंट काफ़ी डिले हुई है। लेकिन हमने कोशिश की है कि इस दौरान कम से कम डिले की जाए ट्रीटमेंट, और अब जैसे मैंने कहा 3-4 हफ्तों से तो अब सारी ट्रीटमेंट्स दोबारा शुरू हो चुकी हैं। सही। डॉक्टर आसिम ये भी बताइए कि 75% जो लोग ट्रीटमेंट अंडरगो करते हैं एट शौकत खानम वो अंडर प्रिविलेज होते हैं, और अभी तक शौकत खानम जो है एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है जो कि डोनेशंस पे सर्वाइव कर रहा है। साल साल आप लोग ये कैसे मैनेज करते हैं? आई थिंक हमें फिर से वो लाइन ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर साहब से फिर से सवाल हम रिपीट करते हैं कि शौकत खानम ऑब्वियसली नाज़रीन आपको भी पता होगा कि डोनेशंस पे सर्वाइव करता है, और बहुत सारे मतलब हम भी प्रोग्राम में इतना बताते हैं, ये चीज़ फेमस है पाकिस्तान के बारे में कि वी आर वेरी चैरिटेबल पीपल। तो वी कंटिन्यू टू डोनेट टू मल्टीट्यूड ऑफ कॉजेज़। तो डॉक्टर साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि शौकत खानम इज़ फंडेड बाय इन सम पार्ट बाय डोनेशन। 75% जो पीपल वहाँ पे ट्रीटमेंट अंडरगो करते हैं, अंडर प्रिविलेज होते हैं, ये चीज़ कैसे मैनेज की जाती है ईयर इन ईयर आउट? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम रिलाय करते हैं अपने डोनर्स पे और सपोर्टर्स पे कि वो हमें ज़कात और अतियात देते रहें, जिस तरह कंसिस्टेंटली वो अब 30 साल से हमें दे रहे हैं। इस वक्त लाहौर में शौकत खानम 26वां साल है हमारा, और हर साल हम पिछले साल से ज़्यादा ज़कात और अतियात कलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम 75% से ज़्यादा अपने जो मरीज़ हैं उनका फ्री इलाज कर सकते हैं। सो हम रिलाई करते हैं इस पे, और हम उम्मीद रखते हैं कि इस साल भी, अब रमज़ान का महीना है तो लोग हमें याद रखेंगे और ज़कात और अतियात इसी तरह देते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं कहता चलूँ कि 25% के करीब मरीज़ जो हैं, 20 से 25%, वो ट्रीटमेंट के लिए ख़ुद पे करते हैं। तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि उससे वो ना सिर्फ अपने लिए आला मयार का इलाज वो करवा रहे हैं, लेकिन उनके जो पैसे हैं उससे किसी गरीब का भी फ़ायदा हो रहा है। कोई ऐसा मरीज़ जो खुद ना पे कर सके, उसके भी इलाज में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड लास्टली, हमारे मुल्क भर में कलेक्शन सेंटर्स हैं पैथोलॉजी लेबॉरेटरी के 200 से ज़ायद। उधर भी अगर आप जाके टेस्ट करवाएं, पेमेंट करें उसके लिए, तो उसके भी जो प्रॉफिट है या प्रोसीड्स हैं, उससे भी और गरीब मरीज़ों का इलाज होता है। सही। डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि एक दफ़ा आप ये बता दें कि जो लोग डोनेशंस देना चाहते हों वो किस तरह दे सकते हैं? डॉक्टर साहब मैं अपना सवाल रिपीट करती हूँ, आप एक दफ़ा ये बता दीजिए कि जो लोग डोनेट करना चाहते हो वो किस तरह डोनेशंस दें? जी, सो डोनेशंस का तरीके बहुत सारे हैं। आप अगर हमारे हॉस्पिटल के करीब कहीं लाहौर में, पेशावर में, हमारे कराची में भी ट्रीटमेंट सेंटर, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सेंटर है DHA में। तो अगर आप खुद जाके कैश देना चाहें तो आप ऐसे कैश भी दे सकते हैं, चेक्स, बैंक ड्राफ्ट्स वगैरह खुद जमा करवा सकते हैं। आजकल ऑब्वियसली मुश्किल है निकलना, और हम रेकमेंड भी नहीं करते कि अननेसेसरली लोग निकलें। तो आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स हैं, www.shaukatkhanam.org.pk। आप ऑनलाइन दे सकते हैं। आप आजकल सब ने बैंकिंग के लिए ऐप्स डाउनलोड की होती हैं अपने फ़ोन पे, तो उसके ज़रिए आप डोनेट कर सकते हैं। और अगर कोई भी इनमें से आपको सूट ना करे, तो अगर आप एक फ़ोन नंबर पे डायल करें 0800
1155 0800 1155 पे, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपको आके आपके घर से या ऑफिस से कैश, चेक जो भी आप देना चाहें वो कलेक्ट करेंगे और उधर ही आपको एक फॉर्मल रिसीट भी दी जाएगी उनके लिए। फाइनली जो इजी पैसा और यू पैसा हैं उनसे आप डोनेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं और अगर अगेन किसी ने भी देखना हो तो हमारी वेबसाइट पे ये सारी डिटेल्स हैं डोनेट करने के जो तरीके हैं। सही, थैंक यू डॉक्टर आसिम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, हमारी भी आपसे हमारी रिकमेंडेशन और दरख्वास्त इनफैक्ट यही होगी कि अगर आपके पास कैपेसिटी है डोनेट करने की टू शौकत खानम तो ज़रूर कीजिएगा। हमने देखा ही है कि दे हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डूइंग अमेजिंग वर्क, तो हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं ज़रूर करें। अब वक्त आता है ब्रेक का। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिएगा, वापस आ रहे हैं थोड़ी सी देर में।